हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज इंडियन इको का 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें ये देखें किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की एक कंट्री में, और किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल पूरी की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उसके बारे में डिटेल से इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज देखें किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहेंस किया जा सकता है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा देकर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकते हैं, उसको हम ध्यान से इसमें देखेंगे। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैपिटल फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ताकि आपकी जो इंजीनियर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन। Both human capital and human development are related to ability, skills and expertise। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज के बारे में बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कितनी स्किल है, कितनी एक्सपर्टीज है आपके पास। येट देयर इज एन क्लियर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। Human capitalism means to the end, it is means the process of value addition in the economy. Human development on other hand is the end डेवलपमेंट में जर्नी। आपको स्किल एंड एक्सपर्टीज देखने को यहाँ पर मिलती है। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या बताया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ह्यूमन कैपिटलिज्म मीन्स टू एंड, इट इज मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। और आपकी जो इकोनॉमी उसमें वैल्यू एडिशन होता रहेगा, रहेगी। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अचीवमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। दस एजुकेटेड मैन, जो एजुकेटेड मैन है उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर होता है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास एजुकेशन होगी, स्किल होगी, एक्सपर्टीज होगी और गवर्नमेंट उनके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट आपका आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे हम डिटेल में चेक करेंगे इसको। फिजिकल कैपिटल मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, जनरल मशीन्स हो गई आपकी। ठीक है, कोई लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, जो मशीन्स आती हैं वो फिजिकल कैपिटल में आती हैं आपकी। इट रेफर्स टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करके कोई प्रोडक्शन बनाया आपने तो आपका फिजिकल कैपिटल में आएगा।
ह्यूमन कैपिटल में आता है आपका, इट रिफर्स टू द स्किल्स एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड बाय अ मैन ओवर टाइम, मतलब एक्सपीरियंस के आई है आपके पास, उसको आप ह्यूमन कैपिटल कहते हो। टेंजिबिलिटी, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, मतलब इसको छुआ जा सकता है, इसको टच किया जा सकता है, टेंजिबल है, आप इसको टच करके फील कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, आप इसे टेंजिबल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ सीखी है तो उस सीखी हुई चीज़ को टच नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो ये टेंजिबल है। अब डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, एंड इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये क्या होता है, डेप्रिशिएट करता है टाइम के साथ, इट डेप्रिशिएट विद टाइम। दूसरा आता है डेप्रिशिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी अलग किया जा सकता है, किसी और को वो दिया जा सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, इट इंसेपरेबल
आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब बेरोजगार ना बैठे। अदर देन एजुकेशन एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल
में जाके डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जाके इस तरह की शिक्षा दी जा रही है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में।
है तभी ये ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद एन वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर के साथ इनमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड द एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू द हाई प्राइस ऑफ द सर्विसेज। और जनरली हमें ये भी पता है प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट को वो वसूलना चाहेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीब व्यक्तियों की पहुंच वहां तक खत्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, पीपल इन पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इंडिया के लोग हाई प्राइस पर एजुकेशन और हेल्थ को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, इसी वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ, individual consumers of these services are unaware about the quality and the cost of these services, which lead the exploitative behavior of the private services provider adhere to stipulated standard। मतलब जो consumers हैं, हम लोग हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में इतना नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास या फिर उतनी एजुकेशन नहीं है या फिर हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसी वजह से हमारा जो एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर होना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ आता है हमारा, व्हेन बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसीडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजन। ये क्या है आपका राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स में आपको ये मिला हुआ है। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक प्रोविजंस फॉर द फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट का ही काम है फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दे, हेल्थ सर्विसेज दे, एटलीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कम से कम जो गरीब तबका है आपकी सोसाइटी का उसको ही मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा सोसाइटी में। जो अमीर व्यक्ति हैं वो मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट होते चले जाएंगे, वहीं पे जो गरीब व्यक्ति वो मेंटली, सोशली और फिजिकली वीक होते चले जाएंगे। इससे कभी भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो गरीब व्यक्तियों की है इंडिया में, तो उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी वजह से एजुकेशन और हेल्थ, इनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको एजुकेशन से रिलेटेड दिखाई देती हैं। तो पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़ या लिख नहीं सकते, इसी वजह से ही प्रॉब्लम है। इंडिया हार्बर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। प्रेजेंटली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। मतलब 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पढ़ या लिख नहीं सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड में रैंक 1 है कि 36 करोड़ एक कंट्री में लोग रहते हैं जो पढ़ या लिख नहीं सकते। काफ़ी बैड इंडिकेटर है ये तो, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास जेंडर बेसिस। देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बेस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। अब क्या है, जेंडर बेसिस पे देखने को मिलता है कि फीमेल है मेल है, क्या दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने को मिलती है, फीमेल के पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो जेंडर जो बेसिस पे अगर देखा जाए तो फीमेल को भी सेम एक तरीके से राइट मिलने चाहिए जैसे कि मेल के पास होते हैं, ठीक है, मेल चिल्ड्रन के पास होते हैं। इसी से क्या होगा, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो आगे चल पाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बाईसाइकिल के दो व्हील हैं, मेल और फीमेल। एक एक व्हील ज़्यादा स्ट्रांग होगा और दूसरा कमज़ोर होगा, तो क्या होगा, पूरा की पूरी जो साइकिल है वो रन नहीं कर पाएगी और गिर जाएगी। इसी वजह से दोनों के दोनों जो व्हील्स हैं इनको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका लो लेवल एक्सेस लेवल, लो रूरल एक्सेस। अब देखो, जो गांव में रहते हैं व्यक्ति उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। देयर इज एन हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन। द एक्सेस लेवल इज कंसिडरेबली लो फॉर द रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। मतलब जो एजुकेशन के क्षेत्र में जाने कि अगर चेक किया जाए कौन ज़्यादा जा रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो रूरल एरियाज़ के लोग कम जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ में भी हमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, हमें लाने पड़ेंगे ताकि उनको भी माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज़ में ना जाना पड़े, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं और किस तरीके से रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर लागू कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है। अब आते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे, प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट
होता है उन कंट्रीज में जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। हमारे जैसे देश में जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, लेट्स स्टार्ट। Privatization, there is a growing trend towards a privatization of education being very expensive. Private education has trend to widen the gulf between the access level for the rich and the poor people. कहने का मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हेल्थ और एजुकेशन के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे कि जो गरीब व्यक्ति है वो कभी भी एजुकेशन नहीं ले पाएगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा गल्फ, आपको बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई देंगी अमीर और गरीब के बीच में। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सभी को एक समान लेके आना। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो समानता नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति पैसे नहीं जुटा पाएगा एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो सारे के सारे सोशल इंडिकेटर्स पे बैकफॉल करता चला जाएगा और कंट्री भी आपके नीचे जाती जाएगी। ठीक है फिर अमीर व्यक्ति हमेशा आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्या कर सके, लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे सके। वोकेशनल फिनिश ना।